नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, और उस संविधान की जो शुरुआत होती है वो उसकी उद्देशिका प्रस्तावना या प्रेम्बल से होती है। तो ये वन पेजर सा दिखता है दिखने में, तो शुरुआत में एक पेज सा है, और इसको संविधान की जो प्रस्तावना है इसको आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी की चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। ये एक तरह का इस तरह का स्टेटमेंट होता है। किसी भी पुस्तक का, किसी भी बुक का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का एक उद्देश्य होता है कि वो बुक क्यों लिखी गई है। जैसे आपने अपनी कोर्स की सिलेबस की बुक लिखी होगी, उसके शुरुआत में एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होता है, देखा कभी आपने? तो उसी तरह से हर एक बुक में, हर एक डॉक्यूमेंट में एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशंस का भी एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसको हम प्रेम्बल या कॉन्स्टिट्यूशंस के उद्देशिका कहते हैं। और ये हमें क्या बताता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें ये बताता है ये स्टेटमेंट कि इस डॉक्यूमेंट की फ़िलॉसफी क्या है। फ़िलॉसफी का मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ तो आप ये समझिए कि क्या चीज़ है इसमें, नॉलेज के फॉर्म में या किस आधार पे लिखा गया है, क्या समझ है, कौन से आदर्श हैं, किस तरह। तो ये फ़िलॉसफी है बेसिकली, और इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है। तो प्रेम्बल किसी भी बुक का हो, किसी के देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हो, दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधानों में, और ये प्रस्तावना लिखी जाती है जो उसके उद्देश्य को बताती है, क्या उद्देश्य है। और अगर हम दूसरे शब्दों से कहें, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रेम्बल होता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। जो संविधान बनाने वाले हैं उनका क्या इंटेंशंस था। इंटेंशन मैंने इरादा। जब वो संविधान बना रहे थे उस देश के लिए, उस समय उनके मन में क्या इरादा था, तो उसको ये प्रकट करता है। और देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एक बड़ी रचना, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो इतिहास से प्रेरित होते हुए, इतिहास की घटनाओं को मद्देनज़र में रखते हुए वर्तमान के एक भयानक संकट के दौर में लिखा जा रहा था। जब ये संविधान लिखा जा रहा था 1946 से लेके 1949 के बीच में, उस समय क्या हो रहा था, भारत में लाखों लोगों की संख्या में, भारत से लोग एक दूसरे हिस्से में, यानी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत वाला जो माइग्रेशंस था, बहुत भयानक रक्तपात हो रहा था। ऐसे बीचों में लिखा जा रहा था। एक इतिहास था, आज़ादी का पूरा इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, जिसके बारे में हमने आज़ादी पखवाड़े में बात करी। उसके बाद एक वर्तमान था। वो वर्तमान बहुत ही रक्त रंजित, और औसत आयु उस समय भारतीय 35 साल जीते थे, जैसा हमने बात करी। गरीबी थी, भुखमरी थी, अकाल से लोग फेवाइन होता था, उससे लोगों की डेथ हो जाती थी। बड़ी अनस्टेबिलिटी थी, देश के भविष्य को लेकर बड़ी अनिश्चितता थी। दूसरा ये है वर्तमान, और भविष्य में लेकिन सपने थे। आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाले जो वो मतवाले थे, उनकी आंखों में सपने थे, एक अच्छे भविष्य के, अच्छे समाज के, एक अच्छी दुनिया के, एक न्याय से बनी हुई दुनिया, एक अच्छी दुनिया का सपना था। तो वो जो सपने थे और जो उतना दर्दनाक वर्तमान था, और जो कुछ इन आंदोलनकारियों ने, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जो ये पुरोधा लोग थे जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, इन लोगों ने उस पूरे इतिहास को भी देखा था। तो ये सब चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशंस की लैंग्वेज में, इसके एक्सप्रेशंस में रिफ्लेक्ट होती है, जिसके बारे में हम, जिस प्रेम्बल के बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं, किसी भी देश का संविधान का जो प्रेम्बल है, और भारत का विशेषकर, ये बताता है, बेसिकली एक एजेंडा बताता है कि हम देश कैसा चाहते हैं, हम इस देश में क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये देश कैसा होगा दिखने में, महसूस करने में, और यहाँ के नागरिकों के लिए देश कैसा होगा, नागरिकों के बीच में क्या संबंध होंगे, नागरिकों और सरकारों के बीच में क्या संबंध होगा, और हम भविष्य में किस दिशा में बढ़ेंगे। तो बेसिकली अपील टू फ्यूचर है। ये एक एजेंडा सेट करता है, हम कैसा समाज बनेंगे। जैसा मैंने कहा था कि संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये प्रेम्बल जो है, ये भारत के संविधान की आत्मा है। बहुत मेटाफिजिकल वर्ड है आत्मा, लेकिन फिर भी आत्मा का मतलब मूल की, ये लोगों की एस्पिरेशंस था। संविधान बनाने वाले जो लोग थे, संविधान निर्माता, संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो सारे के सारे लोग जनता के बीच से आए थे। आज़ादी के आंदोलन को लीड किया था वो लोगों की एस्पिरेशंस जो आज़ादी के आंदोलन में
जो लोग हो रहे थे उन एस्पिरेशंस का रिप्रेजेंटेशंस ये कॉन्स्टिट्यूशंस करता था, उसी चीज़ को आपका प्रिम्बल भी बेसिकली उन ख्वाहिशों का इजहार करता है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार सी बात है, 1973 से पहले जब तक केशवानंद भारती केस नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये संविधान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत ढंग से कैलीग्राफी की गई है, सजाया हुआ हिंदी और अंग्रेजी जो संविधान की दोनों मूल प्रति हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली संविधान का हिस्सा मानने को तैयार नहीं थे। 1973 में माना गया और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे कि संविधान में कुछ चीज़ भी आप बदल सकते हो लेकिन इसको नहीं बदल सकते। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में संविधान में बताया गया है, लेकिन जिन चीज़ों पे संविधान मौन है आप प्रिम्बल से उसको निकाल सकते हैं, आप उससे समझदारी निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का था। और जब भी संविधान के किसी भी प्रावधानों में अगर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शंस होगा तब आप प्रिम्बल की मदद से, तो आप बेसिकली क्या करने की कोशिश करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे। तो संविधान के इंटरप्रिटेशंस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये हमें एक तरह से रास्ता भी दिखाने वाला है कि हम कैसा देश चाहते हैं। बकाया कुछ एक टेक्निकल इशूज है संविधान के, उनको भी एक्सप्लेन करता है। अब हम आते हैं कि ये बना कैसे, ये जो 1 पेजर कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रिम्बल है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कैसे बना, इसकी क्या कहानी है। भारत के संविधान बनाने का जो काम था इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज यानी भारत की संविधान सभा को था। संविधान सभा दिसंबर 1946 में बैठती है, शायद 9 या 6 दिसंबर को, और एक हफ्ते बाद लगभग 13 दिसंबर को संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लगभग 9 साल जेल में रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस यानी प्रस्तावना ये रखी जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी उसके सामने, कि ये बताने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो वो ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसको स्वीकार किया गया, संविधान सभा ने इसको अप्रूव किया। हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम हिंदी से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं। हम भारत के लोग, पहली लाइन शुरू है हम भारत के लोग, ठीक है। ये कहता है हम भारत के लोग, ये दिखाता है कि ये भारत के लोगों का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह की बात करिए न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैं इसको अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। तो द प्रिम्बल्स रीड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26 days of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। इसके बारे में हम अगले वीडियोज में समझेंगे कि ये प्रस्तावना, आप इसको डरिएगा मत, बहुत कठिन है, ये बहुत आसान है और आसान होने से ज़्यादा हमें इसको आत्मसात करना है, इसको इंटरनलाइज करना है। तो हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या मतलब है इन शब्दों का, क्या ये शब्द हम लोगों के लिए भी हैं, और ये भारत के जब संविधान बनाया गया उस समय भविष्य को लेके जो बात कह रहे थे उनमें हम आज कहाँ हैं, तो ये भी हम समझेंगे।